तो जो जेएमएम की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उनके सुरक्षा के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को भेजा गया था, इस बात को बिल्कुल, देखिए कल से ही जेएमएम के तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेता जो हैं जोर से चिल्लाकर झूठ बोलते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इसी सवाल का जवाब हमने शिवराज सिंह चौहान से लिया कि एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि चंपई सोरेन जो कि राज्य के मंत्री के तौर पर दिल्ली गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनके पीछे जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी लगाए गए, जो उनकी जासूसी की गई, इस पर जेएमएम का सीधा आरोप है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, जबकि वो दोनों उनके सिक्योरिटी में थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता कि जो लोग सिक्योरिटी में होते हैं वो जासूसी नहीं करते, वो चुपके से वीडियो नहीं बनाते, वो चुपके से उसका फोटो नहीं खींचते। तो ऐसे में सिरे से नाकारा उस आरोप को और कहा कि झारखंड को समृद्धशाली राज्य बनाना, विकसित राज्य बनाना हमारा कर्तव्य है, बीजेपी का कर्तव्य है। इसलिए चंपई सोरेन जी भी अब बीजेपी का दामन थाम कर बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस राज्य के विकास के लिए काम करेगा। मदन, एक तरफ चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, इन दोनों के बीजेपी में आने की बातें हैं और इन दोनों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लगता है रामदास सोरेन को शपथ दिलाई जाएगी मंत्री पद की। बिल्कुल, देखिए शपथ दिलाए सब, ये हम कह सकते हैं कि कल रामदास सोरेन को एक तरफ जहां शपथ दिलाई जाएगी, अब लोबिन हेम्ब्रम के नाम जो है बीजेपी की सदस्यता के लिए अभी सस्पेंस में है। कल ही वो दिन होगा कि लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी का दामन थामते हैं। हालांकि एक चीज जो है वो सामने आए थे कि बीजेपी के संपर्क में जो बात पहले से आ रही थी कि कई नेता हैं, तो वो कौन कौन है, कब तक हैं, ये देखने वाली बात है। कब तक बीजेपी के सामने आते हैं, यानी कि बीजेपी की सदस्यता लेते हैं, इस पर इंतजार है। सबकी निगाहें जो है इसी पर टिकी है कि कल जब सदस्यता या मिलन समारोह होता है तो कौन कौन लोग मंच पर आते हैं और कौन कौन लोग बीजेपी का दामन थामते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हेमंत सोरेन ने भी बयान दिया है क्या, और इसी के साथ मदन लगता है ये जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं इन्हें देखते हुए यहाँ जो मैया सम्मान समारोह होना था रांची में, उसे टाल दिया गया है फिलहाल। मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो जी बिल्कुल राजनीतिक अस्थिरता जो फिलहाल हुई है, इसको देखते हुए कार्यक्रम कई बदले जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कब ये शेड्यूल में आता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम में कहीं ना कहीं एक तरह से जो है एक बड़ा संकट आया, क्योंकि वो गुरुजी के साथ के संघर्ष करने वाले नेता हैं। वो खुद जब 2-2 पत्र जारी करते हैं, एक तो पहले जो आम जनता के नाम अपना पत्र सोशल मीडिया पर डाला था, फिर उसके बाद जो इस्तीफा देते हैं उसमें भी जो जिक्र करते हैं, उसमें कहते हैं कि जेएमएम की कार्यशैली जो है वो अब ठीक नहीं है और कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं जहां कि हम अपनी बात रख सके। गुरुजी अब उतने स्वस्थ नहीं हैं जहां हम अपनी बात रख सके। तो ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, तो ऐसे में जरूर जेएमएम के सामने भी एक संकट की स्थिति आई है और इससे उबरने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए घाटशिला से और कहें तो कोल्हान से ही रामदास सोरेन को कल का ही दिन चुना गया है जब उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। चलिए मदन, अब देखने वाली बात यह होगी कि रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, दूसरी तरफ चंपई सोरेन का आना तय है, लोबिन हेम्ब्रम और बाकी कई नाम सामने आ रहे हैं, उनका क्या होता है, क्या निर्णय होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।